मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की कालजयी रचना समाधि तंत्र पर एक एक कारिका के माध्यम से हम अपने भीतर के उन छिपे हुए विकारों की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम बार बार पतन को प्राप्त हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। उनका हमें वह आभास करा रहे हैं कि कहाँ हम गलत हैं और कहाँ हमें होना चाहिए। इस प्रकार से चिंतन अपना धीरे धीरे प्रतमानियों के दृष्टांतों के माध्यम से भी हम वही अपने उस आत्म तत्व की ओर दृढ़ता या उसकी ओर श्रद्धान अपना और दृढ़ बनाने के लिए उन्हीं दृष्टांतों को अपन लेकर आगे चल रहे हैं। कल हमने कहा था कि मान्यता के आधार पर टिकी है अध्यात्म दृष्टि। मान्यता के आधार पर टिका है हमारा पूरा अध्यात्म बैकग्राउंड। अध्यात्म जो है क्या है, वो हमारी मान्यता है। उस मान्यता के ऊपर यदि हम अपनी उस आत्मा के प्रति दृढ़ श्रद्धा ले आते हैं तो फिर बाहर की सब चीज़ें गौण नजर आने लगती है। उससे वह पूर्ण रूप से अप्रभावित हो सकता है, होता है। मैंने कहा था हवा पानी में लहर पैदा कर सकती है, पत्थर में नहीं। हवा पानी में लहर पैदा कर सकती है, पत्थर में नहीं। क्यों? क्योंकि वह खुद उसमें लहरा जाती है, इसलिए उलझ जाते हैं। कल 4 शब्द दिए थे, आत्म जागृति, आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन और आत्म संतुष्टि। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसीजन और सेल्फ संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। आत्म संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन। इन 4 के माध्यम से जब तक हम अपने भीतर में नहीं उतरेंगे तब तक अध्यात्म की केवल बातें रह जाएगी। ऐसा है कि होता क्या है, एक बार ऐसा हुआ कि एक घोड़ा था, वो इतना ज़्यादा बिगड़ गया, किसी के कंट्रोल में नहीं हो पा रहा। राजा ने कई तरह के इनाम रख दिए, लेकिन उसको कोई भी बस में नहीं कर पाया। तरह तरह के घुड़सवार वाले आए, पहलवान लोग आए, मल्ल लोग आए, लेकिन उस घोड़ा को बस में नहीं कर पाए। अब राजा को क्या, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन इस घोड़े को पहले बस में करो, ये बस में नहीं हो रहा। लेकिन कौन आए? कोई नहीं। एक किसान था, वो किसान आया, वो द्वारपाल से बोलता है मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है? बोले वो जो घोड़ा बस में नहीं हो रहा उसको बस में करना चाहता। इतने सारे घुड़सवार आ गए और इतने बड़े बड़े मल्ल और योद्धा आ गए, तुम क्या कर लेगा? बोले आप जाके इतना सा बोलो ना राजा को। राजा को भी देख के अचंभा तो हुआ,
लेकिन फिर भी देखा कि इस किसान को एक बार अवसर तो देना चाहिए, आया है तो मेरे दरबार में। उसने कहा खोल दो उस घोड़े को, और खोल दो क्या मतलब, वो बाहर जो है घूम रहा था, बोले इसको वहाँ पर ले जाके छोड़ दो। उसमें जहाँ पर वो जिस मैदान में था उस घोड़े को बस में करने के लिए वहाँ उस किसान को ले जाके छोड़ दिया। उस किसान ने उस घोड़े की तरफ देखा भी नहीं, देखा भी नहीं, और वह केवल खड़ा रहा। वह किसान केवल खड़ा रहा, उसकी तरफ देखा नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, वह घोड़ा दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, लेकिन ये उसके पीछे न भागा है, न उसको देखा है, न उसको कुछ कर रहा है, ये अपना खड़ा है बस। तीसरे दिन वो घोड़ा पस्त हो जाता है और उसी किसान के पास आके खड़ा हो जाता है। उसी किसान के पास आके खड़ा हो जाता है। मैंने बोला था ने, पहले दिन टाइट, दूसरे दिन लाइट, और तीसरे दिन राइट। बस ये लिख लो, ये अपने जीवन में बुखार आ जाए तो, दुकान चलानी है तो, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो, उपवास अंतराय हो रहे हैं तो, पहले दिन टाइट, दूसरे दिन लाइट, और तीसरे दिन राइट। वो घोड़ा राइट हो गया। अब वो आया, इसने प्यार से, किसान ने उसकी जो गर्दन होती है ऊपर, घोड़े की यही आदत होती है उसकी, उस पर हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा उसको लगा यही मेरा सब कुछ है। बस वह किसान उस घोड़े के ऊपर बैठता है और उसकी लगाम उसको पहनाता है, और लगाम जैसे ही पहना के उसको हाथ में लेता है। अब जिस प्रकार से वह चलाना चाह रहा है वैसे वह चलता है। बस ये मन है ना, मन, ये अपना ऐसा ही घोड़ा है। आप इसके जितने पीछे दौड़ेंगे ये आपको उतना ही दौड़ाता चला जाएगा, और आप एक तरफ खड़े हो जाइए, ये आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, ये आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, विचारों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो सुलझते हैं नहीं, और उलझते हुए चले जाते हैं, और उलझ जाते हैं। आप उलझिए मत, आप छोड़ दीजिए। यही बात कल अपन ने की थी कि जिस प्रकार से वह मन हमको दौड़ाता रहता है, होता क्या है, जिस व्यक्ति को, आपके यहाँ तो बंदर बहुत है ना, तो बंदर भी ऐसे ही हुड़की देता है। हाँ, वो आपको डराएगा और आप डर जाएंगे तो आपकी तरफ और ज़्यादा होगा, और एक बार आप उसकी तरफ यूं कर दिए तो फिर वो भी भाग जाएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक के सेठ जी थे, तो सेठ जी के यहाँ एक नौकर काम करता था। अब वो नौकर, शादी होने की थी, बोला भैया तनख्वाह बढ़ा दो मेरी, बहुत दिन हो गए आपके यहाँ काम करते हुए, 4-5 साल। सेठ जी बोलते हैं नहीं तो, नहीं तो, और कुछ नहीं, चुप रहता। फिर शादी विवाह हो गया, अब उसके बाद में अब मेरी विवाह हो गया है, आप मेरी तनख्वाह बढ़ा, नहीं तो। सेठ जी जैसे ही बोले वो चुप हो जाए, फिर अपना काम करने लग जाए। फिर बच्चा हो गया 1-2 साल बाद में, अब बोलता है अब मेरे बच्चा हो गया है और उसके लिए भी आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, इतने साल से मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो। अब के इतना बोलना था, 3-4 बार पहले बोल चुका था, उससे नौकर को भी थोड़ी झुंझलाहट आ गई, नहीं तो क्या, आपके ही काम करूंगा उसी तनख्वाह में। वह नौकर बोलता है आपके यहाँ काम करूंगा उसी तनख्वाह में। बहिरात्मा अपन को नहीं बनना है, तो इस मन को, यह मन आपको उस नौकर की तरह कहता है। जैसे ही आप रात में अभी पानी छुड़वाया था ना उनको कि चारों प्रकार का आहार का त्याग, तो अभी 1-2 दिन तो लगेगा, है ना, नहीं तो, नहीं तो आपको वो मन बोलता है, नहीं तो आप क्या करते हैं, ले भैया ले ले, नहीं तो क्या, क्योंकि एक ही बेटा बेटी होते हैं, वो भट गया तो क्या करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, नहीं तो एक सपाटा पड़ेगा, चल काम करना है तो कर, और नहीं तो जा, आज अंतराय हुआ है, कल उपवास भी ठोक सकते हैं। ऐसा उसको बोलेंगे ना तो बोलता है नहीं तो उसी तनख्वाह में काम करूंगा आपके यहाँ। क्या बोलता है वो, नहीं तो उसी तनख्वाह में काम करूंगा आपके यहाँ,
तब ही जाके आप अंतर आत्मा और परमात्मा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अन्यथा जैसा ये नचारा है वैसे तो नाचते ही रहेंगे। फिर बोल रहा हूं, रात्रि पानी का त्याग कितने लोगों का है यहाँ बैठे हुए? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। और जो करना चाहते हैं वो भी, रात्रि में कुछ नहीं होगा, वो नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो बोलेगा, नहीं तो फिर आपको सामने वो घुटने टेक देगा और वो बोलेगा उसी तंका में काम करूंगा आपके यहाँ। समझ में आ रहा है? इसलिए आप अपने मन को बस उसके अनुसार नहीं, अपन को पहले चरण में ये इतना तो करो अभी दिवाली तक, उससे आगे नहीं, फिर आगे और बढ़ जाएंगे, एक 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 कदम बढ़ेंगे तभी होगा। इस विभ्रम को तोड़ना है। कल आया था कि इस विभ्रम को क्या, पुत्र भार्यादि विभ्रम है, पुत्र भार्यादि जो विभ्रम पाल रखा है उसको हमें तोड़ देना है। यहाँ पर भी आगे इसी आशय की बात फिर से आचार्य श्री जी 12वीं कारिका में कर रहे हैं। पहले उच्चारण करते हैं फिर अर्थ देखते हैं। अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ येन लोकोऽन्ये में स्वं पुनरप्यभिमन्यते। अविद्या, अविद्या का मतलब होता है अज्ञानता, मूढ़ता, विभ्रम, जो कल आया था। उस अविद्या के द्वारा, उस विभ्रम के द्वारा, उसके संस्कार के द्वारा, संस्कारों जायते दृढ़, ऐसा दृढ़ संस्कार हो गया हमारे भीतर में हे प्रभु कि संगीन तस्मात्, वह संगीन यानी संगी होते हुए भी, मन होते हुए भी, येन लोकोन्मेव स्वम पुनरप्यभिमन्यते, उन्हीं पुनः पुनः उसी अनात्मा में आत्मा मानने का भ्रम पाल लेता है, पुनः पुनः बार बार उधर ही जाता है। संस्कार की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। एक बार जो संस्कार पड़ जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना हैबिट, इंग्लिश में हैबिट बोलते हैं, हैबिट में से एच निकाल दो, प्रिंसिपल साहब क्या बचेगा? एबिट। एबिट में से ए निकाल दो, क्या बचेगा? बिट। बिट में से बी निकाल दो, क्या बचेगा? इट। इट में से आई निकाल दो, क्या बचेगा? टी। बोलो। यानी कुछ न कुछ वो संस्कार छोड़ेगा, यही संस्कार कहलाता है। चिरकाल से, अनादि काल से हमारे ऊपर जो ये संस्कार हावी है, ऐसे नहीं टूटेंगे। इनको तोड़ने के लिए बार 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 बार, जैसे पुनः पुनः वो दृढ़ होते हैं, ऐसे ही पुनः पुनः हमको भी दृढ़ होना है। बार बार हमको दृढ़ होना पड़ेगा। वो आएंगे लेकिन हमको लठ लेके तैयार रहना पड़ेगा, है ना? देखो हमारे यहाँ हिंसा की छूट है। पहले नहीं माने, दूसरा नहीं माने पाँव, हाँ लात से, फिर भी नहीं मानते एक लठ ले लो भैया और लठ लेके मारो, ठीक है ना? ये चार चीज याद रख लेना। पहला झापट मार के काम चल जाए, ठीक है, फिर उसके बाद में घूसा, नहीं तो फिर लात, और नहीं तो फिर हाँ लठ लेके उस पर। रात को 12 बजे भी यदि वो हावी होना चाहे तो उसको हाँ बैठाना होगा, अन्यथा वो आपको कहाँ लेके जाएगा कोई पता नहीं। यही यहाँ पर बताए हैं। क्या होता है? एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला और ऊपर से अभी भौतिकवाद की चकाचौंध इतनी ज्यादा चारों तरफ, समझ में आ रहा है? और पूर्व के संस्कार तो है ही, काई होती है, काई, काई सूख जाती है, बारिश का थोड़ा सा संपर्क मिले, आप देखना सबसे पहले वहीं पर आपका, इसको वासना भी बोलते हैं, वासना काल, वो तुरंत हरी भरी हो जाएगी। अभी जैसे यहाँ नहीं होगी, लेकिन जिस प्लाई में ज़्यादा डस्ट होगी, धूल होगी, या पहले काई रही होगी, वो सूख भले ही गई गर्मी में, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर पाया और वो पुनः हरी भरी हो गई। हमारी स्थिति भी ऐसी होती है,
पुनरप्य भी मन्यते, अपि भी मन्यते, हम मान लेते हैं बस। पुनः पुनः वैसी मैंने बोला ना, अध्यात्म मान्यता पर टिका है। हमारे हाथ में यदि बर्फ है और हम अंगारे का यदि ध्यान कर रहे हैं तो वो हाथ आपका जल जाएगा उस बर्फ से भी। समझ में आया? तो इस प्रकार से जैसा हमारा तो अध्यात्म मान्यता रही, केवल ज्ञान की प्राप्ति, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान तो अंतर्मूर्ख के लिए होना है। ये जो अपन करते हैं रोज, ये ध्यान का अभ्यास है और इसी के माध्यम से पुनः 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 अपन, मैं समर्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं किसी से भी मेरी कोई शिकायत नहीं है, ये बार बार अपन अपने मन को कहेंगे, तब जाकर उसमें वैसे संस्कार आएंगे, आगे कारिकाएं और आएगी। तो यहाँ पर ये न लोकोंग में, लोक यानी इस लोक में वैसा ही वो देखने लग जाता है, वैसा ही वो सोचने लग जाता है। लोक किसे कहते हैं? लोक भी आपको बता दें, इंग्लिश में लुक शब्द आता है ना, वो अपने यहीं से गया है। हाँ, लुक यानी लुक धातु भी है। लुक जो है, लुक धातु देखने के अर्थ में आती है और वह लुक से यह वृद्धि होके लोट बना है, उसे ओ हो गया तो लोट बना। तो यहाँ पर हाँ, तो लुक यहाँ पर जो है लोट, जहाँ पर 6 द्रव्य देखे जाते हैं वो क्या है? लोकाकाश। और जहाँ पर नहीं दिखते वो क्या है? अलोकाकाश। और दोनों को मिला दे तो आकाश। आकाशस्य अनंता, अनंत आकाश है। उसमें जो लोक है वो केवल कितना है बोलो? हाँ, असंख्यात जो है प्रदेश वहाँ पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस लोक में हम बार बार जो अपने पुनरपि उदरी संस्कार हमारे चले जाते हैं उनको वापस अपनी ओर लेके आना है। क्यों चले जाते हैं? उसके लिए आचार्य श्री ने, आज भगवंतों ने अभी जो चल रहा है मूलाचार और हरिवंश पुराण, उसमें भी आया कि 4 संज्ञा पंडित आसादर जी का सागार धर्मामृत पढ़ने योग्य है। चर्या के अंदर आप यदि श्रावक की कैसी चर्या होनी चाहिए जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़नी है तो वह सागार धर्मामृत में आता है। चतुसंज्ञा ज्वरा तुरा, 4 संज्ञा से संसार के सारे प्राणी, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक। आप लोगों को बुखार आया हुआ है या नहीं? अभी बोलो, अभी बुखार है या नहीं है? बोलो ना, ये मास्टरनी भाई बैठी है। हाँ है, ये हाँ भरो ना। तो हमारे भी अभी फीवर है, हाथ लगाने पर नहीं। चतुसंज्ञा ज्वरा तुरा यानी आहार, भय, मैथुन और परिजय, ये कहाँ तक चलता है? बोलो ना। आहार संज्ञा 6वें गुण स्थान तक और परिजय संज्ञा कहाँ तक? लोभ, सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक, और भय और ये 8वें गुण स्थान तक दोनों। तो इस प्रकार से ध्यान में भी वहां भी है बैठा है। इसलिए ऐसा मत समझ लेना आपका थर्मामीटर नापने पे आपको टेम्परेचर आएगा, ये टेम्परेचर चालू ही रहता है। हाँ, एक इंद्रियों आदि में तो फिर भी दिखता नहीं। यहाँ पे तो आपने देखा ना, आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजा दीक्षित हुए थे, भग गए। चतुसंज्ञा ज्वरा तुरा यहाँ पर इसीलिए आया है। लेकिन क्या होता है, 2 तरह के रोग होते हैं, एक होते हैं जीर्ण रोग, एक होते हैं तीव्र रोग, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो तीव्र रोग जो है वो तो आपको दिख जाते हैं जल्दी से, जीर्ण रोग दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है? वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चलता रहता है। और जब वो बाहर आता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आपको कैंसर हो गया। अरे ये 1 दिन में थोड़ी हुआ, वो हुआ था उसी समय से ही। लेकिन आपको मालूम, जब उसके निमित्त कुछ मिल जाता है तब वो सामने आता है। कोई मौसम परिवर्तन आदि होता है तब वो सामने आता है। इसलिए आहार, भय, मैथुन और परिजय, बड़ी विचित्र स्थिति होती है। जब आप पूजा करते हो तो भगवान के सामने चढ़ाते हो दिगंबर, क्या बोलते हैं, 1008 पारसनाथ जिनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाई, वहां तो चढ़ाया। और बाहर में आपके यहाँ आयुर्वेदिक निःशुल्क चिकित्सा से जो लगता है ना, वो औषधालय चलता है,
उसमें जाके वैद्य जी से बोलते हो, वैद्य जी हमें कम 4 रोटी खाते हैं, 3 दिन से 2 ही रोटी खा रहे हैं, 3 दिन से 2 ही रोटी खा रहे हैं। दिनेश भैया बोलो, आपने भगवान के सामने क्या बोला था? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य निरुपामिति स्वाहा बोला था ने। फिर भगवान को मूर्ख बना रहे थे क्या? और बाहर आके आप वैद्य जी को बोलते हो कुछ भूख बढ़ जाए मेरी तो कुछ दवा दे दो, गोली दे दो, मैं 2 ही रोटी खाना शुरू कर दी हूँ। तो ये तो बड़ी स्थिति, जब आप भगवान को ही नहीं बटस रहे हो तो हमारा क्या होगा? हम तो ये देखते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको देखना है, आहार हो, भय है, मैथुन है और परिचय, इन चारों संज्ञा, आज 4 बात यही है अपनी, इन चारों संज्ञा को धीरे धीरे अपन समाप्त नहीं हो पाएगी। क्या बोला था मैंने पहले ही? शुरुआत कहाँ से की थी? समाप्त तो उनके भी नहीं हुई जो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। हाँ, लेकिन कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोलो ना, कम कर सकते हैं। इसको कम करना है, गाफिल नहीं होना है बिल्कुल। आउल्ला ये वो, दिन में तारे नजर आ रहे हैं, चूहा कूद रहा है, ये कूद रहा है, ये सब कुछ नहीं। हाँ, इनको कंट्रोल करो, कंट्रोल इट। अपना समय होता है, जिस समय जाना है उस समय आहार की बेला होती है, निकलना ही है आप लोगों को भी। इस प्रकार गाफिल नहीं, एक होता है प्रयास और एक होता है परेशान। प्रयास करना मेरा काम है, परेशान होना नहीं, ठीक है ना? परेशान नहीं होना, प्रयास करो, परेशान मत हो, यही हमें कहते हैं। इस प्रकार से धीरे 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 इन संस्कारों को हमें कम करना है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू इस पे दिया, आहार आदि जो संज्ञा है उस पर। पेट ने, लिख लो, पेट ने पीठ से मैत्री की, तब से जिह्वा दुखी। फिर से बोलता हूं, पेट ने पीठ से मैत्री की, तब से जिह्वा दुखी है। ये 17 अक्षर में पूरा सार भर दिया है। अपन को यदि इन संज्ञाओं को से थोड़ा 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 यदि संगी हो तो, संगी तो है ना अपन, तो संगी है तो पेड़ पौधों में भी होती है चारों संज्ञा, लेकिन वहाँ की बात नहीं, अपन पंचेंद्रीय संगी हैं। तो इन संज्ञाओं को धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, तभी अब अविद्या संगिस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़, जो संस्कार अनादिकाल के हैं उनको हम तोड़ सकते हैं। ये न लोकोन्नमेव स्वम पुनरप्यपि मन्यते, जो हमारी मान्यता है उस मान्यता को हम खंडित तो कर सकते हैं। ये विश्वास हमें जगाना होगा, और जब विश्वास आएगा तो कल वाली वो चारों बातें, विश्वास होगा तो आत्म जागृति, आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन और फिर आत्म संतुष्टि की ओर अपन बढ़ सकते हैं। बढ़ें, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।